हेलो स्टूडेंट्स, एलएलबी और बीएलएलबी का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है। फ़िलहाल अभी थर्ड सेम के साथ फिफ्थ सेम का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है और बाकी ऊपर के सेमेस्टर का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि वो जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को थोड़ा नए तरीके से आएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर ये रिज़ल्ट देख रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों के रिज़ल्ट जो हैं वहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट जैसे ही आएगा तुरंत आप लोगों को बता दिया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं जिन लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है, यानी कि थर्ड फिफ्थ और ऊपर के सेमेस्टर्स की, कि उनको अपनी कॉपी रीचेक करानी है, कुछ की बैक लग गई है। तमाम सारे सवाल हैं रिज़ल्ट से जुड़े हुए, तो इस वीडियो में सारे मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही में आप लोग जो अपनी कॉपी है, इस तरह की कॉपी जो आप लोग आंसर कॉपी वहां पर लिख कर आए हो, तो ये आप लोग ईमेल पर कैसे मंगा सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इसी वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक से, और बेसिक में आप सभी लोगों को पता है कि एलएलबी में आप लोगों को पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पास करने के लिए आप लोगों को 36 मार्क्स चाहिए थे। 36 मार्क्स आप लोगों को चाहिए थे, और उसमें अगर आप लोग 36 मार्क्स नहीं ले पाते हैं तो 5 मार्क्स तक आप लोगों को ग्रेस मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पास ग्रेस +5 मिला हुआ है इसको इस सब्जेक्ट में, जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, 31 नंबर थे इसके, 5 नंबर इसको देके पास कर दिया गया, 36 यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स आप लोगों के 36 हैं। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो टोटल आप लोगों का आना चाहिए यहाँ पर रिज़ल्ट में, यहाँ पर जो आप लोगों का टोटल करंट सेमेस्टर दिखना चाहिए वो यहाँ पर 500 का आपका 48%, यानी कि कितना होता है 240 नंबर यहाँ पर आप लोगों के देखने चाहिए, तब आप लोग पास माने जाएंगे। ठीक है, 240 उससे ज़्यादा हो तभी आप लोग पास हैं। अगर 240 से कम हैं तो आप लोग फेल हैं, और अगर आप लोगों के 36 से कम नंबर आते हैं और 5 नंबर की ग्रेस भी आप लोगों को नहीं मिल पाती है तो भी आप लोग फेल हैं। ठीक है, तो फेल हैं, और अगर आप लोगों की ग्रेस लग गई है तब तो आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों का लिखा होगा ग्रेस, तो यहाँ पर जैसे लिखा है पास, तो यहाँ पर आप लोगों का पास होगा, और आप लोग कोई भी इम्प्रूवमेंट या फिर बैक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बैक फॉर्म ही चल रहे हैं, अब इम्प्रूवमेंट फॉर्म बंद हो चुके हैं। वेबसाइट पर फिल किए जा रहे हैं, वो टेक्निकल एरर है, वो मुझे पता नहीं क्यों फिल किए जा रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है बंद कर दिए गए हैं। उसके अगर आप लोगों ने पेपर भी दिया तो उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे, वो जैसा आप लोगों का पहला रिज़ल्ट था वैसा का वैसे ही रिज़ल्ट वापस से आ जाएगा। बात करते हैं आप लोगों की, यहाँ पर जो ये कॉपी आप लोगों को दिख रही है, ये कॉपी ईमेल पर कैसे आती है। देखो, इस कॉपी को ईमेल पर मंगाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना होगा। यूनिवर्सिटी में आरटीआई का एक प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना है। उसमें 10 रुपये का आप लोगों को फॉर्म देंगे, वो 300 रुपये आप लोगों से यूनिवर्सिटी फ़ीस लेंगे। वो टोटल 310 रुपये आप लोगों से लेते हैं वो, और 310 रुपये लेने के बाद लगभग एक हफ़्ते के अंदर कॉपी आप लोगों के ईमेल पर आ जाती है। कभी कभी टाइम इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इस टाइम में आरटीआई लग रही है, लोग ज़्यादा टाइम में कॉपी देख रहे हैं, तो स्कैन करके आप लोगों के ईमेल पर भेजने में टाइम लग सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जाकर ही प्रोसेस होगी एक, तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस आरटीआई वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक नीचे आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या आगे पूरी प्रोसेस रहने वाली। साथ ही में एप्लीकेशन वगैरह, अगर आप लोगों के नंबर मिसमैच हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर दिए हुए हैं और रिज़ल्ट में आप लोगों के मान लीजिए 38 नंबर हैं या 48 नंबर हैं, तो ये चीज़ आप लोग सही करवा सकते हैं, सही हो जाती है यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो वहाँ से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट देखकर। बात करते हैं, आप लोगों को कॉपी रीचेक करानी है कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं वो गलत दिए हुए हैं, हमें कॉपी रीचेक करानी है। तो कॉपी रीचेक की जो प्रोसेस है ना, उससे पहले यही आरटीआई की प्रोसेस से अपनी कॉपी देखो कि कहीं तुम ही तो गलत नहीं हो, क्या पता तुम्हारे जो आंसर लिखे हों वो गलत हों। ठीक है, तो पहले एक बार ये चेक कर लो। अगर आप लोगों ने ये भी चेक कर लिया है, तब उसके बाद आप लोग एक फ़ॉर्म भरो, 2500 रुपये का फॉर्म आता है। फ़िलहाल फॉर्म नहीं आए हैं, ना बीए बीएससी के लिए आए हैं, ना ही किसी और सेमेस्टर के लिए आए हैं, ना ही किसी भी कोर्स के लिए आए हैं। जब आएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 2500 रुपये का फॉर्म फिल करने का प्रोसेस ये है कि मान लीजिए आपने 2500 रुपये का फॉर्म फिल किया, और उसमें अगर आप लोगों के मार्क्स 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब मान किया आप लोग के 50 नंबर हैं, और जब आप लोगों ने कॉपी रीचेक कराई 2500 रुपये का फॉर्म भर के, तो आप लोगों के नंबर 20% और बढ़ गए, 50% का 20% और बढ़ गए नंबर, तो आप लोगों के 1250 रुपये या शायद 1000 रुपये वापस हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही है, पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो देख लेना आरटीआई वाली वीडियो में, सब क्लियर है ये।
तो 1250 रुपये 1000 रुपये लगभग वापस हो जाते हैं। ये सीधे आप लोगों के अकाउंट में ही आ जाएंगे, कहीं भी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बाकी का आप लोग, अगर एक चीज़ और मैं बता दूं कि बैक का सिस्टम ये भी है यूनिवर्सिटी में। बैक अगर आप लोगों की एक सेमेस्टर में 5 से ज़्यादा बैक हो जाती हैं, या फिर फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मिला के आप लोगों की 5 से ज़्यादा बैक हो जाती हैं, या फिर थर्ड सेम फोर्थ सेम मिला के आप लोगों की 5 से ज़्यादा बैक हो जाती हैं, तो आप लोग फेल हैं। आप लोगों को अगले ईयर अगले सेमेस्टर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग के नंबर यहाँ पर भी कम दिखाई दे रहे हैं 48% से, तो आप लोगों को अगले सेमेस्टर में अगले ईयर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग अगर फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम देने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैक कैलकुलेट की जाती हैं, जो टोटल सभी फेल वाला क्राइटेरिया यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, वो आप लोगों के फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मिला के किया जाता है, यानी 2 सेमेस्टर मिला के किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के 2 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक आ जाती है, या फिर एक ही सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक आ जाती हैं और दूसरे में आप पास हो जाते हैं, तो पिछले सेमेस्टर में जिसमें आप लोगों की 5 बैक थी वो सारी क्लियर करनी होंगी, उसके बाद ही आप अगले सेमेस्टर में जाओगे। अगर 5 से कम है, जैसे कि 1 बैक है, 2 बैक हैं, 3 बैक हैं, 4 बैक हैं, चाहे वो एक ही सेमेस्टर में हो या फिर 2 सेमेस्टर मिला के हों, तो आप लोगों को अगले सेमेस्टर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। आप लोग जब मानिए आपकी फर्स्ट सेम में बैक आई हैं, 2 बैक आ गई हैं, 3 बैक आ गई, तो थर्ड सेम में वो जब आप जाएंगे तो उसमें आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग थर्ड सेम में हैं अभी और थर्ड सेम में बैक आ गई, तो जब फिफ्थ सेम में जाएंगे तो फिफ्थ सेम में जाके क्लियर कर लेंगे। सेकेंड सेम में हैं, मतलब सेकंड सेम की बैक आई हुई हैं आप लोगों की, या फोर्थ सेम की आई हैं, सिक्स सेम की आई हैं, तो सेकंड की फोर्थ में क्लियर होगी, फोर्थ की सिक्स सेम में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वही है, 5 बैक से अगर ज़्यादा बैक हैं या 5 बैक हैं आप लोगों की, तो आप फेल हैं और आप लोगों को अगले सेमेस्टर में जाने से, अगले ईयर में जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेस की बात करें तो ग्रेस तो आप लोगों को हर सेमेस्टर में मिल ही जाती है, उसमें मतलब ग्रेस का कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही सेमेस्टर में मिलेगी, लेकिन वो सब्जेक्ट का वेरी करता है कि कितने सब्जेक्ट में आप लोगों को मिलेगी। तो एक सब्जेक्ट में ही मिलती है, और कभी कभी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाती है। वो 2 सब्जेक्ट में देखने को मिल जाती है, शायद सिलेबस में वो मेंशन है, मैंने ठीक से देखा नहीं है सिलेबस आप लोगों का। तो अभी तक तो रूल यही था कि एक सब्जेक्ट को मिलती है, और आने वाले टाइम में भी एक सब्जेक्ट को मिलेगी, लेकिन नए जो सिलेबस आ रहा है उसमें 2 सब्जेक्ट में ग्रेस आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन मिलेगी 5 नंबर की ही, 5 से ज़्यादा नंबर की ग्रेस आप लोगों को नहीं दी जाएगी, ठीक है। बाकी का अगर कुछ रह गया हो मेरे बताने से, तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। क्लियर पास का रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यह आप लोगों का क्लियर पास का रिज़ल्ट है। बाकी का ग्रेस है, तो यहाँ पर ये ग्रेस दिख ही रहा है आप लोगों को। ये आप लोगों का ग्रेस वाला सब रिज़ल्ट है, इधर दूसरा भी ग्रेस वाला रिज़ल्ट है ये। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।